हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को। आज मैं 5 एकांकियों में 4वां एकांकी लेने जा रही हूँ। वो है अंडे के छिलके। इसके लेखक है मोहन राकेश। पात्र परिचय: श्याम, बीना, राधा, गोपाल, जमुना, माधव। इस एकांकी में ये सभी पात्र है। देखिए, पर्दा उठने पर गैलरी वाला दरवाजा खुला दिखाई पड़ता है। बाई और दरवाजे के आगे पर्दा लटक रहा है, जिससे पता नहीं चलता कि दरवाजा खुला है या बंद। कमरे में कोई नहीं है। पर्दा उठता है, उठने के बाद तो गैलरी दिख रहा है और दरवाजा खुला दिखाई पड़ता है। बाई और दरवाजे में आगे पर्दा लटका रहा है, जिससे पता नहीं चलता कि दरवाजा खुला है या बंद है। पर्दा है तो देखिए पता ही नहीं चलता। कमरे में कोई नहीं है। कमरे में तो कोई भी नहीं है। श्याम सीटी बजाता गैलरी से आता है, तब भी वहां शाम आ जाता है सीटी बजाता हुआ गैलरी से। पतलून कमीज के ऊपर बरसाती पहने। पतलून है और कमीज पहना हुआ है और ऊपर क्या है, छाता है बरसाती पहना हुआ। सिर भीगा है, बरसाती से पानी निचुड़ रहा है। सिर भीगा है। बारिश के दिनों में देखिए अक्सर सिर भीग जाता है। बरसाती है तो भीग नहीं जाता है। छाता वगैरह कुछ भी नहीं है तो वहाँ पूरा पानी क्या है सिर पर आ जाते हैं, इसलिए वहाँ बरसाती से पानी निचुड़ रहा है। अंदर आकर वहाँ इधर उधर नजर दौड़ाता है। श्याम, अरे कमरा खाली, न भैया न भाभी, पुकार कर भाभी भाभी पुकारता है। दूसरे कमरे से बीना की आवाज दूसरा कमरे से बीना की आवाज आ जाती है। बीना, कौन? श्याम, क्या बात है? श्याम, इधर आओ तो बताओ क्या बात है? बीना उधर से आती है। बीना, तुम्हें भी आकर इस तरह आवाज देने की जरूरत पड़ती है? इस तरह पुकार रहे हो जिसे किसी पराए घर में आए हो। श्याम, पराया घर तो लगता ही है भाभी। तुमने आते ही वहाँ नक्शा बदला है इस कमरे का कि मेरे अंदर पैर रखने का हौसला नहीं पड़ता है। पहला घर क्या है, अलग ही नक्शा दिखता था। जब शादी होकर नई भाभी आई है श्याम के घर में, तब से क्या है घर का पूरा नक्शा क्या है अपने आप बदल डाली है बीना। पहले तो घर क्या है कहाँ सामान वहाँ पड़ते थे और अब बीना अच्छी तरह से क्या है रख ली है, अपने अनुकूल की जैसा बना ली है। पहले तो इस कमरे की वही हालत रहती तो आजकल मेरे कमरे की है। जूतों को छोड़कर हर चीज चारपाई पर या मेज पर।
अब तो मुझे इस कमरे में सिर्फ वही एक कोना गोपाल भैया का नजर आता है जहाँ पतलूनों और कोट एक दूसरे के ऊपर टंगे हैं। बाकी कमरे की सरकार की ही बदल गई है। भैया की टेबल भी क्या याद करती होगी, किसी का हाथ लगा है। आजकल ऐसे चमकती है जैसे नई नई पॉलिश होकर आई हो। श्याम कहता है, जब भैया का शादी नहीं हुआ तो तभी क्या है, सभी हर एक चीज क्या है चपाई वहाँ चारपाई के ऊपर और टेबल के ऊपर रहता था। जब अब भाभी आप आ गए हैं तो क्या है, अब भैया का टेबल को भी क्या है किसी का हाथ लग गया है। अब वो भी क्या है आजकल ऐसा चमकता है कि जैसा अभी अभी क्या है पॉलिश होकर आई हो। बीना, खड़े गांव से आए हो, जो खड़े खड़े हो बातें करोगे, बरसाती बाहर रख दो, सारा कमरा भीगे रहे हो। बाहर से आ गया है इसीलिए उनकी भाभी कहती है बरसाती निकाल कर रखो, और पूरा कमरा वहाँ भीग रहा है, फिर बैठकर आराम से बात करो। अभी तुम्हारे भैया आते ही तो तुम्हें चाय बना देती हूँ। वीना कहती है, तुम बरसात से अभी आ गए हो, अब तुम्हारे भाई भी आ जाते हैं, दोनों को एक ही साथ क्या है चाय बनाती हूँ। शाम, सिर्फ चाय गलत बात, ऐसे सुहाने मौसम में सूखी चाय नहीं पी जा सकती, हरगिज नहीं। बीना उसके सिर पर हाथ रखकर उसका मुंह बाहर की तरफ कर देती है। बीना, यहाँ सुहाना मौसम, पहले गैलरी में छोड़ आओ, सारा फर्श गीला कर रहे हो। फिर पीछे खुद हो उसकी बरसाती उतारने लगती है। लाओ उतार दो बरसाती, मैं बाहर रख आती हूँ। शाम उतारते उतारते जैसे कुछ ध्यान आ जाने, फिर बरसाती पहन लेता है। वह उतारते उतारते क्या है फिर उनके दिमाग में कुछ याद आ जाता है, फिर से पहन लेता है। शाम, भाभी एक बात कहता हूँ। बीना, क्या बात? बरसाती तुमने फिर से पहन ली? कहती हूँ तुम तो बस। शाम, भाभी बात तो सुन लो। मैं कहता हूँ कि बरसाती आकर एक ही बार उतारूं, चाय के साथ खाने के लिए कुछ भागकर कोई चीज ले आऊं। सूखी चाय का मजा ही नहीं आएगा। इस वक्त पानी जरा थमा है, फिर से जोर बरसने लगेगा। श्याम कहता है, कुछ न कुछ लेकर आ जाता हूँ, खाली चाय पीने से क्या मजा आ जाता है उसके साथ खाने के लिए। अब देखिए बारिश के दिन है तो कोई क्या है बज्जी खाने का और कॉफी पीने का, उसके साथ कुछ न कुछ नाश्ता स्नैक्स खाते हैं। वैसे ही क्या है हर एक बारिश को देखते देखते क्या है चाय पीना, भजिया खाना, स्नैक्स खाना। वैसे ही ये भी क्या है, अब चाय पीने का तो है ही, और उसके साथ कुछ न कुछ खाने के लिए मिला तो बहुत ही अच्छा है। खाली चाय क्या है पीने का क्या मजा आ जाता है। इस वक्त पानी क्या है थमा है भाभी, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आ जाता हूँ, कह रहा है बीना। फिर वही खाने के बाद कोई ऐसा भी वक्त होता है जब तुम्हें खाने की बात नहीं सूझती। अच्छा जाओ, मगर लाओगे क्या? शाम, तुम जो कहो ले आऊं। वहाँ शाम भाभी को पूछता है, आप जो भी कहिए मैं लेकर आ जाता हूँ। इस वक्त गरम गरम कचौरी और समोसे मिल जाएंगे? वहाँ पूछता है शाम। इस बार क्या है गरम गरम कचौरी समोसे मिल गए तो बहुत अच्छा है। वीना, और क्या? शाम, और कहो तो अच्छी चीज भी मिल सकती है। वीना, बरसाते पानी में जाओगे और अच्छी ही चीज लाओ,
समोसे और कचौरी क्या खाओगे? श्याम, अच्छी चीज हो सकती है। बीना, जाओ 4-6 अंडे ले आओ। वहाँ कहती है वीना, 4-6 अंडे लेकर आओ। मैं तुम्हें अंडे के हलवा बना देती हूँ। वीना कहती है, मैं तुम्हें अंडे की हलवा बना देती हूँ। शाम, शू 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 शू, किस और चीज का किसी और चीज का नाम लो भाभी, इस घर में अंडे का नाम ले रही हो। जाओ जल्दी से जाकर कुल्ला कर लो, मुंह भ्रष्ट हो गया होगा। वीना, क्या बात करते हो, यहाँ रोज सुबह अंडे का नाश्ता होता है। तुम्हारे भाई साहब ने यहाँ बिजली का स्टोव किस लिए लाकर रखा है। वीना कहती है, आपका भाई इसलिए तो लेकर आए हैं, इसके ऊपर मैं आपके भाई साहब को रोज सुबह अंडे का नाश्ता बनाकर देती हूँ। माँ जी से तो कहा था कि सुबह बेड टी लेनी होती है, रसोई घर से बनाकर लाने में ठंडी हो जाती है, इसलिए ये 16 रुपया का खर्च किए हैं। तब के जमाने में देखिए 16 रुपए से वहाँ स्टोव लेकर आए हैं, उससे ऊपर क्या है, सुबह सुबह आमलेट अंडे का नाश्ता बनाकर देती है। रोज सुबह अपने पति को बेडरूम में ही। माँ जी पूछने पर कहते हैं, बेड टी बनाने के लिए लेकर आए हैं। माँ जी भी बोली है, झट मान जाती है। कोई इनसे पूछे कि स्टोव तो वहाँ बेड टी लिए लाए हैं, मगर यहाँ फ्राइंग पैन किस लिए लाए हैं। फिर माँ जी ने पूछा, फ्राइंग पैन किस लिए लाए हैं, इसमें क्या दूध गर्म होता है। शाम, संयम संयम संयम, जरा संयम से काम लो भाभी। 4 दिन जो अंडे खा लिए हैं वे छिलके समेत वसूल हो जाएंगे। अम्मा के कान में भनक भी पड़ गई तो सारे घर का गंगा नहाना हो जाएगा, गंगा स्नान हो जाएगा। और तुम देख रही हो कि बादलों का दिन है, किसी को कुछ हो हवा गया तो। बीना, भाई तुम लोगों की यहाँ बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। अगर खाना ही है तो उसमें छुपाने की क्या बात है, सबके सामने खाओ। माँ जी नहीं खाती, इसलिए रसोई घर की बजाय यहाँ कमरा में बना लेते हैं। और अंडे में जीव कहाँ होता है, जिसे दूध वैसा अंडा। श्याम, हरी हरी हरी, फिर वही नाम। भाभी, आज इस बरसाते पानी में तुम जान निकलवाओगी, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। अम्मा मेरे सिर हो जाएगी जब तेरी ही करनी है। तुम खाओ बनाओ न चाहो करो, मगर इस चीज का नाम मुंह पर मत लाओ। श्याम कहता है, भाभी खाओ कुछ भी करो, लेकिन उस चीज का नाम मत मुंह में लाओ। लाओ पैसे निकालो, मैं तुम्हारे रिस्क पर लाता हूँ। चोरी पकड़ी जाने पर अगर मेरा नाम लिया कि यहाँ लाया है, मैं साफ मुकर जाऊंगा और बेड टी के साथ फ्राइंग पैन का रिश्ता अम्मा को अच्छी तरह से समझा दूंगा। वह कहता है, श्याम, मैं फ्राइंग पैन और बेड टी के साथ फ्राइंग पैन का क्या रिश्ता है, मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा। माँ जी आकर पूछे तो मैं बोल दूंगा। कितने ले आऊं, 4 की 6, एक आध मेरे कमरे में भी रखा होगा। बीना, अच्छा तो यहाँ बात है, आप अपने कमरे में। श्याम, फिर कहता हूँ भाभी, नाम मत लो,
अपने कमरे में यहाँ न फ्राइंग पैन है, न स्टोव, न कोई चीज साबित की जा सके। कच्चा लाते हैं, कच्चा खाते हैं। श्याम कहता है, मेरे रूम में भी है और वहाँ फ्राइंग पैन भी नहीं है और स्टोव जलाने के लिए स्टोव भी नहीं है। कच्चा खाते हैं, कच्चा लाते हैं, कच्चा खाते हैं। इसलिए सुबह दूध की तलब कमरे में होती है। रखाने का इंतजाम पक्का है। मगर तुम कहो कि अम्मा के सामने यहाँ बात हाजिर कर दो तो हरगिज नहीं। हमें अपनी अम्मा से भी प्यार है और अपनी खुराक से भी। वीना, बहुत अच्छी बात है ना। अम्मा की रसोई के बर्तन रोज ब्रश करते हो। यहाँ अच्छा प्यार है। देख लेना कल तुम्हारा दूध का गिलास अलग न रखवा दिया तो। वीना कहती है, मुझे तो मालूम हुआ तुम्हारे कमरे में दूध का गिलास अलग रखने के लिए लगाती हूँ। देखो अम्मा को बोलती हूँ। श्याम, अच्छा बात है। तुम हमारा दूध का गिलास अलग रखवा देना। हम यहाँ फ्राइंग पैन यहाँ से उठवा देंगे। वैसे चाहो तो अब भी समझौता हो सकता है। तुम जबान से खाने का काम लो और शोर मचाने का नहीं। मैं अभी जाकर आधा दर्जन वहाँ जो आप कह रहे हैं ना वो ले आता हूँ। इस समझौते की खुशी में पैसे भी अपनी जेब से खर्च किए देता हूँ। मंजूर है ना भाभी? अच्छा टाटा। गैलरी से तरफ चल देता है बिना। साथ थोड़ी किशमिश भी ले आना। शाम, ओके। इस तरह बीच चाय का पानी रख दो। आते आते ही एक प्याला पीऊंगा। शाम कहता है, भाभी अभी से पानी रख लीजिए चाय के लिए। आते आते ही एक कप चाय, गरम गरम चाय जरूर पीऊंगा। चला जाता है। बिना खूंटी की तरफ जाकर वहां टंगे हुए कपड़े उतरने लगती है और तहाने लगती है। वीना, मैं भी इस घर में आकर बस यहाँ किसी जा रही हूँ। 2 दिन से कपड़े प्रेस नहीं किए। साहब से कपड़ों का वहाँ ढेर तो कभी ठीक ही नहीं होगा। मैं तैयां को और कपड़ों को अब कुर्सियों के पीछे नहीं टांगने देती, इसलिए हर चीज घूटी पर है। कपड़े उतरते हुए मोजों का एक जोड़ा नीचे गिरता है। तभी बिना सभी वहां घूटी से कपड़े निकलती रहती है, तब भी मोजों का एक जोड़ा नीचे गिरता है। लो, यहाँ पुराना मोजा भी घूटी पर लटकाने का चीज है। कपड़े संदूक पर रख कर मोजा उठा लेती है। मोजा कुछ भारी लगता है। इस मोज उसे हाथ से मल कर देखती है। यहाँ यहाँ बातें कल और परसों के छिलके साहब ने मोजों पर भर कर यहाँ लटका रहे हैं। इनकी तो यहाँ कैसी आदत है, यहाँ मेरी समझ में नहीं आता। छिलके नाली में डाल दिए जाए, गंदगी दूर हो, मगर नहीं, हफ्ता भर छिलके इकट्ठा करेंगे, फिर डिब्बे में भरकर बाहर ले जाएंगे, जैसे किसी के लिए सौगात ले जा रहे हो। मौजा कोने में डाल देती है। अच्छा, शाम के आने तक चाय का पानी तो रख दूं। केतली उठाकर बाई और के दरवाजे की तरफ जाती है। पर्दा उठाने पर दरवाजा बंद मिलता है। किवाड़ खटखटाती है। तब पर्दा उठाया जाता है। दरवाजा बंद मिलता है। दरवाजा खटखटाने की आवाज आ रही है। राधा जी जी, राधा जी जी,
इतने देर में दरवाजा बंद करके क्यों पड़ गई? जरा खोलना, मुझे अंदर नल से पानी लेना है। कुछ क्षण बाद दरवाजे की कुंडी खुलती है। वीना, क्या बात है जीजी, अभी समझा ही नहीं, तुम दरवाजे बंद करके पड़ गई। मैंने सोचा कि यही जेठ जी ने आ गए हो। वीना कहती है, अभी सब कुछ काम नहीं हुआ, मैं समझी अभी सो गई होगी और नहीं तो जेठ जी आए होंगे। राधा दरवाजे से निकलकर अंगड़ाई लेती है, जैसे सचमुच बिस्तर पर उठी हो। राधा, आज दोपहर से शरीर कुछ टूट सा लग रहा है। मैंने कहा कि थोड़ी देर लेट लूं, फिर उठकर रोटी वोटी का धंधा करना होगा। पीना, यहाँ लेटने का वक्त थोड़ी है। जी जी, बैठो, मैं चाय बना रही हूँ, अभी सब लोग चाय पियेंगे, ये भी दफ्तर से आने वाले ही होंगे। बैठो, मैं उधर से पानी लेकर आती हूँ। वीना कलसी लेकर पानी लेकर आने के लिए चली जाती है। अंदर चली जाती है। राधा अनमानी सी खड़ी रहती है। राधा अनुमान से देखते देखते क्या है, खड़ी हो जाती है। वीना का बड़ी जीजी है और शाम का बड़े भाभी। क्षण भर बाद अंदर से वीना हंसने का स्वर सुनाई देता है। राधा चौंक कर उधर देखती है। राधा, क्या बात है वीना, अपने आप से हंस रही हो? वीना एक हाथ में पानी की केतली, दूसरे हाथ में एक किताब लिए हंसती हुई उधर से आती है। एक हाथ में केतली है, दूसरा हाथ में एक बड़ा सा किताब है। वीना, हंसने की बात नहीं है जीजी, यहाँ तुम्हारी चंद्रकांता। हंसने की बात नहीं है दीदी, मैं इसलिए हंस रही हूँ, ये रहा तुम्हारा किताब चंद्रकांता। राधा झपट कर किताब उसके हाथ से छीनना चाहती है, मगर वीना उसे झांसा कर उसके पास निकल जाती है। केतली मेज पर रख वहाँ किताब पीछे छुपा लेती है। राधा पास आकर किताब उसने छीनने का प्रयत्न करती है। राधा उस किताब कोई न देख ले, इसलिए उसके वीना के हाथ से वहाँ किताब लेकर छीनने का प्रयास करती है। छीन झपटी में नहीं दूंगी जीजी, ऐसा मांग लो तो दूंगी, मगर इसमें इस तरह छुपा कर पढ़ने की क्या बात है? वीना पूछती है, भाभी ऐसा तुम छीनती है तो भी मैं नहीं देती हूँ, ऐसा छीनने की क्या बात है? सबके सामने पढ़ सकती हो ना। मैंने तो चंद्रकांता संतति का भूतनाथ सब पढ़ रखी है। जब हम मिडिल में थी तो स्कूल की लाइब्रेरी से लेकर पढ़ी थी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसे तकिए के नीचे छुपा कर रख जाए, दरवाजे बंद करके पढ़ा जाए। राधा, न भैया न, हम माँ जी के सामने ऐसी चीज कभी नहीं पढ़ सकते। कोई खराब बात चाहे न हो, मगर माँ जी देखेंगी तो क्या सोचेगी कि रामायण नहीं दिन भर बैठकर किससे ही पढ़ा करती है। और हम भी कहाँ है हम पढ़ते भी कहाँ है। हमको तो कौशल्या भाभी ने जबरदस्ती से दे दिया है, हम उठा लाए। नहीं, हम तो ऐसी चीज कभी नहीं पढ़ते। राधा कहती है, मेरा भाभी ने मुझे एक किताब दी थी, इसीलिए जबरदस्ती देने पर मैं लेकर आई हूँ। कभी कभी तो वक्त मिलता है तो पढ़ती हूँ, चोरी छुपे। घर के काम धंधे से फुर्सत लगे तो कुछ पढ़े पढ़ लेती हूँ। और हमारे पास अपना गुटका रामायण है, कभी कभी उसमें भी थोड़ा बहुत
बाँच लेते हैं। तुम जानो, इस घर में ये सब पढ़ेंगे तो जान नहीं निकाल दी जाएगी। यहाँ तो कौशल्या भाभी हमारे पीछे पड़ गई कि जरूर पढ़ो, नहीं तो क्या। वीना: यहाँ तो मैं भी कहती हूँ जीजी कि जरूर पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। जरा बचकाना टेस्ट की जरूर है मगर। राधा: हाँ भाई, हम तुम्हारे तो तरह पढ़े लिखे थोड़ी ही है। वीना: मेरा यहाँ मतलब थोड़ी है जीजी, मेरा मतलब तो यहाँ है कि तुम रामायण महाभारत पढ़ने वाली हो, तुम्हें यहाँ किताब जरा बचकना टेस्ट मालूम होगी। राधा: यहाँ बात तो है ही, मगर सच कहे वीना तो इसमें तो वहाँ शूरवीरता की ही कहानी है। जिस तरह भगवान राम सीता के लिए वन वन में मारे मारे फिरते हैं, उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह चंद्रकांते के लिए तिलिस्म के अंदर घूमता फिरता है। और वीना: जिस तरह भगवान राम समुद्र लांघन कर सीता का उद्धार करते हैं, उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह तिलिस्म को तोड़कर चंद्रकांता का उद्धार करते हैं। तिलिस्म तोड़ना बल्कि समुद्र लांघने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। चंद्रकांता में जो तिलिस्म तोड़कर वहां चंद्रकांता को लेकर आना और समुद्र लांघने से भी क्या है, बहुत बड़ा मुश्किल काम है। राधा: अच्छा एक बात बताओ वीना, तुमने तो सारी किताब पढ़ी है, अंत में जाकर वन कन्या का क्या होता है? कुंवर वीरेंद्र सिंह के साथ उसका ब्याह हो जाता है या नहीं? मेरा दिल तो कहता है कि हो जाता है। वीना: हाँ हाँ जरूर हो जाता है। राधा: और चंद्रकांता के साथ? वीना: उसके साथ भी हो जाता है। राधा: दोनों के साथ हो जाता है? वीना: हाँ और नहीं, हाँ भी कहती है फिर नहीं भी कहती है। राधा: हाँ भी और नहीं भी, यहाँ कैसे? वीना: यहाँ बता दिया तो फिर पढ़ना ही क्या रह गया। जब पढ़ लोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। किताब देती हूँ, यहाँ किताब ले लो, मगर अभी से दरवाजा बंद करके नहीं पढ़ने दूंगी। रात को जब सब लोग सो जाएंगे, मोमबत्ती जलाकर पढ़ना। मैं भी कई दिनों से सोचती थी कि रात को तुम मोमबत्ती जलाकर क्या करती हो। अभी यहाँ बैठो, तुम रात को वो मोमबत्ती जलाकर सभी सो जाने के बाद पढ़ती होगी भाभी। आप तो क्या है, मत पढ़ो, तुम्हारे कमरे में जाने के बाद रात को सभी सो जाने के बाद मोमबत्ती जलाकर पढ़ो। मुझे भी मालूम हो गया है कि रात को तुम मोमबत्ती जलाकर पढ़ती हो। उसे बाहर पकड़कर पलंग पर बैठा देती है और दी हुई किताब उसके हाथ से लेकर पलंग पर फेंक देती है। राधा: अच्छा वीना, ये बाबा जी महाराज कौन है? वीना: कौन सा बाबा जी महाराज? राधा: वहाँ जी वीरेंद्र सिंह का आत्महत्या से रोकते हैं। वीना: तुम अभी तक उस दुनिया में घूम रही हो जीजी, अब थोड़ी देर के लिए तिलिस्म से बाहर निकल आओ। केतली स्टोव पर रख देती है, स्विच ऑन कर देती है। बाहर से गोपाल आता है। वर्षा का फुहार से उसके कपड़े जरा जरा भीग गए हैं। गोपाल आ गया है, वीना का पति। उसके कपड़े भीगे हुए ऑफिस से घर लौटा है। गोपाल वहां। आज केतली पहले से ही रखी हुई, बहुत सही अंदाजा है वक्त का। वीना: इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपके लिए चाय का पानी रखा है। यहाँ केतली शाम के लिए रखी है।
रखी गई है। आप आ गए हैं, इसलिए एक प्याला आपको भी मिल जाएगी। गोपाल, क्या बात है, आजकल शाम पर बहुत मेहरबानियां हो रही है। सुना है देवर भाभी का रिश्ता बहुत खतरनाक होता है। वीना, बस सुना ही है। जीजी बैठो, ये तो मुझसे ज्यादा सुनाती होगी। जीजी, जीजी को तो पता ही है, और मुझसे भी बड़ी है राधा जीजी, और ये भी जानती होगी। गोपाल, देखो, हमारी भाभी के लिए तुम मत कहना। हमारी भाभी देवी की प्रतिमा है, तुम्हारी तरह नहीं है। तुम तो दिन भर बैठी सन्स एंड लवर्स पढ़ती रहती हो। भाभी तो पढ़ती है रामायण और महाभारत। वीना, सच? गोपाल, सच तो क्या है? क्यों भाभी? राधा, भाई, हम कुछ भी नहीं पढ़ते। हमें दिन भर तो काम से फुर्सत मिलती है, जो पढ़े। कभी 10 मिनट मिल गए तो 4 अक्षर बाँच लिए। गोपाल, वक्त न मिले यहाँ और बात है, पर पढ़ने के लिए तुमने गुटका रामायण रख तो छोड़ी है। मन में भावना होनी चाहिए। गोपाल कहता है, मन में भी भावना होनी चाहिए भाभी। वीना, आज जीजी का गुटका रामायण है, मैं इधर उठा लाई हूँ। जीजी तो लाने ही न देती थी। अभी अभी आपके आने के पहले इस इनसे समुद्र लांघन की कथा सुना रही थी। वीना कहती है, अभी जीजी का गुटका रामायण उठा कर लेकर आई थी, और अभी अभी आप आने से पहले समुद्र लांघन की बातें कर रहे थे। गोपाल, यहाँ तो बहुत अच्छी बात है, तुमने बीए पास किया है, मगर तो विद्या तुम्हें भाभी से मिल सकती है। वहाँ स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती है, क्यों भाभी? राधा, भैया, हम किसी को क्या पढ़ाएंगे? हम तो आप ही अनपढ़ है, अपने आप ही अनपढ़ है। हम तो वीना के पास इसीलिए आ बैठते हैं कि 2-4 अक्षर इससे सीख जाए। गोपाल, तुम और इससे सीखोगी? भाभी, यहाँ उल्टी रीत यहाँ नहीं चल सकती है भाभी। दस्तूर यहाँ यही है कि बड़ा बड़े की जगह छोटा छोटों की जगह। जेब से सिगरेट की डब्बी निकालता हुआ, इजाजत से यहाँ जरा एक सिगरेट सुलगा लूं? बहुत देर से नहीं पी। गोपाल कहता है, भाभी आप तो है ना, आपको तो पता ही है, इसलिए मैं एक सिगरेट पी लेता हूँ। बारिश का दिन है, इसलिए तबीयत नहीं मानती। बीना, आप तो कहते थे कि घर में किसी के सामने नहीं पीते। गोपाल, बस सिर्फ भाभी के सामने पी लेता हूँ, बस। वहाँ भी इसके लिए भाभी ने एक बार गैलरी में छुपकर पीते हुए देखा था। जब चोरी पकड़ी गई तो इसमें हमने इकबाल कर लिया। उसके बाद से वहाँ भाभी इतनी ही मेहरबानी कर लेती है। उसके बाद वहाँ भाभी इतनी मेहरबानी रही, जब जब जरूरत पड़ती थी इनके कमरे में छुप कर पी लेते थे। आज 5 बरस हो गए, मगर मजाल है कि किसी भाभी के अलावा किसी को भी पता तक चला हो। वीना, हाँ हाँ, क्यों पता चला होगा? जीजी ने जेठी को बताया थोड़ी ही होगा। वीना कहती है, जीजी जरूर क्या है, जेठ जी को बताया होगा। राधा, हमसे कोई कसम उठवा लो हमने बताया हो। हमारी यहाँ आदत नहीं कि इधर की बात उधर और उधर की बात इधर लगाए। जब एक बार हमने कह दिया तो किसी को नहीं कहेंगे।
तो किसी के सामने नहीं कहेंगे। दिल में रख लेने की बात हम दिल में ही रख लेते हैं गोपाल। और क्या, दिल में रखने की बात दिल में ही रखनी चाहिए भाभी। पानी खोल गया है नहीं। वीना, बस अभी हुआ जाता है। उतनी देर में शाम आ जाएगा। शाम बरसाती और जेबों में हाथ डाले हुए बाहर से आता है। शाम, लो भाभी, ले आया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। राधा देखकर जरा असमंजस में पड़ जाता है। अरे बड़ी भाभी, आप यहाँ पर? तब तो वीना वीना, यहाँ अपनी बरसाती तो बाहर उतार दो। अभी तक इसमें पानी टपक रहा है। श्याम, वहाँ बात तो ठीक है भाभी, मगर वीना, मगर क्या? श्याम, मगर यहाँ भाभी, वहाँ जो तुमने कहा था यहाँ। वीना, वीना, लाए नहीं। श्याम, ल लाया जरूर हूँ भाभी, मगर वीना, मगर जीजी से डर लगता है, यही ना? डरने की कोई बात नहीं, जीजी किसी से नहीं कहेगी। लाओ निकालो। श्याम, और अगर बाद में? वीना, नहीं, बाद में कुछ नहीं होता, लाओ निकालो। गोपाल, क्या चीज है यहाँ जिसके लिए इतनी हिलजुल हो रही है? वीना, कुछ नहीं, आधा दर्जन अंडे मंगवाए हैं। कह रहा था कि सूखी चाय नहीं पीऊंगा, तो मैंने कहा हलवा बना देती हूँ। अंडे का हलवा यहाँ तुम्हें क्या सूझी है? मैंने तो तुम्हें अच्छी तरह से समझा दूंगा, फिर भी तुम? वीना, तुम तो क्या कार से वहाँ खड़ा हो। अंडे मुझे दे दो और बरसाती उतार कर बाहर रख दो। गोपाल, आपको जब दीदी से सिगरेट का छुपाव नहीं है, तो अंडे को छुपाव रखने की क्या जरूरत है? शाम से लाओ, शाम, दे दो। शाम क्षण भर वहाँ हिचकिचाता हुआ, बाद दोनों जेबों से हाथ निकलता है। एक एक हाथ में तीन तीन अंडे वीना के सामने रख देता है। बस बरसाती उतार कर गैलरी में छोड़ आता है। गोपाल, देखो वीना, मैंने तुमसे कहा था कि घर में यहाँ चीज ठीक नहीं है। आदमी बाहर जा रहा है, खा ले। और वहाँ और बात है, मगर घर में? वीना, घर के आदमी देख लेंगे तो इतनी ही बात है ना? तो जीजी से किसी बात का पर्दा है नहीं। ये आज न देखती तो किसी और दिन देख लेती है, जब रोज सवेरे। गोपाल, क्या बक रही हो? कुछ होश की दवा करो। राधा, सच पूछो गोपाल, हमें इस चीज का पहले से ही पता है। श्याम मुस्कुरा कर गोपाल बेबस सा आराम कुर्सी पर बैठ जाता है। गोपाल, किस चीज का पता है? राधा, इस चीज का, रोज सवेरे चाय के साथ तुम्हारे कमरे में जो बनता है। तलने की आवाज तो छोड़ो, तुम जानो, खुशबू भी तो उधर जाती है। गोपाल, जिस चीज का खुशबू जाती है। राधा, जो चीज बनती है उसी का खुशबू आती है, और किस चीज की आएगी? वीना, लीजिए और छुपाइए। जीजी तो खुशबू से यहाँ भी पहचान लेती होगी किस दिन आमलेट बनता है और किस दिन अंडे फ्राई होता है। राधा, जरूर जान लेते हैं। आज सवेरे तुमने आमलेट बनाए थे ना? नहीं। वीना, जी तुम तो खुशबू पहचानती हो।
तब तो जरूर तुम भी खाती होगी। राधा, ना बाबा, हम तो नहीं खाते हैं। चाहे हमें किसी की कसम दिला दो, खुशबू तो तुम जानो हर चीज की अलग अलग ही होती है। खाया नहीं तो और कैसे? श्याम, सुगा भी नहीं। बड़ी भाभी, तुम्हारा नाक बहुत तेज है। वीना इसी बीच में अंडे एक 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 कप में तोड़ने लगती है, छिलके मेज पर रखती है। 48 मिनट्स ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆದ. वीना, जी तुम खुशबू भी पहचानती होगी। तब तो तुम जरूर भी। राधा, न, हम कभी नहीं खाते, चाहे हमें किसी की कसम दिलवा दो। खुशबू तो तुम जानो हर चीज का अलग ही होती है। खाया नहीं तो और क्या? श्याम, सूगा भी नहीं। बड़ी भाभी, तुम्हारे नाक बहुत तेज है। वीना इसी बीच अंडे एक कप में तोड़ने लगती है और छिलके मेज पर रखती जाती है। राधा, बड़ी भाभी का नाक नहीं, आंखें भी बहुत तेज है। तुम अपने कमरे में जो करतूत करते हो, बड़ी भाभी को उसका भी सब पता है। श्याम, श्याम, मेरो किस करतूत का तुम्हें पता है? राधा, चुप रहो। अच्छा है, मैंने माँ जी से नहीं कहा, मगर तुम्हारा दूध वाला गिलास मैंने महेरी से अलग रखवा रखा है। उसे अलग से ही मंजवाती हूँ। और सर्दियों में तुम 2 चम्मच बुखार मिक्सर बीच में मिलाया करते थे, उसका भी मुझे पता है। वीना, बुखार मिक्सर? क्या सर्दियों से इसे बुखार हो गया था? राधा, इसी से पूछो जो मिक्सर पिया करता था। अलमारी में किताबों के बीच शीशी लाकर रखी थी, 15 रुपया वाली। गोपाल, 15 रुपए वाली? राधा, और नहीं तो क्या, पूछ लो इससे। श्याम, कानों पर हाथ रखकर किस सिर झुका लेता है? वीना, मगर जीजी, वहाँ शीशी 15 रुपए वाली थी और 14 रुपए वाली नहीं। इसका तुम्हें कैसे पता चला जाता है? क्या सूंघकर? राधा, हमें सूंघने की क्या जरूरत है? हम तो किसी चीज के पास नहीं जाते। हमारे भैया एक बार डॉक्टर ने बताई थी, तो 15 रुपए में लाए थे। गोपाल, क्या तुम भाभी को खामखा परेशान करती हो? भाभी बेचारी तो वहाँ अनजानी सी हमारा हित करती रहती है। देखो भाभी, अब तुम्हें सब मालूम ही है, मगर भैया को नहीं बताना। उनका स्वभाव तो तुम जानती ही हो, माफ कर दे, और वहाँ बड़ी बड़ी बातें माफ कर दे, और नाराज हो जाए तो बस छोटी बात है। राधा, वे नाराज होते तो किसी बात पर ही नाराज होते हैं, मगर तुम कहते हो उन्हें न बताओ तो नहीं बताऊंगी, मगर यहाँ बात ठीक नहीं है। सब दरवाजे खुले हैं, तुम
यहाँ अंडे बना रही हो, कोई बाहर से आ गया तो हमारा कहना सब बराबर है। आज के लिए इतना ही क्लास छोड़ती हूँ, फिर बाकी का अगली क्लास में बोलती हूँ।